मेरा सिर्फ परमेश्वर है। और इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, काम काज के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। काम भी करना है हमको, अर्न भी करना है, जाते मेरा घर चले, मेरा सब कुछ पूरा हो। पर परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ये अत्यंत बड़ा प्रतिफल का मतलब होता है कि वो जो प्रतिफल है वो पूरा ही वो खुद को अपने आप को दे रहा है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, इन 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 दोनों के अंदर ही सब कुछ है। अगर हमारे जीवन में ये हो तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी घटी ना होगी। पर फिर भी इब्राहिम मुझसे कहता है कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। आज हम भी यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग को परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक आज देते ही आए हैं। फिर भी हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे क्या दोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इब्राहिम के द्वारा जो इसहाक हुआ था, इसहाक का जो बेटा हुआ था, जो उनके 12 गोत्र जिसको हम लोग जानते हैं, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, जुबूलून, बिन्यामीन, ये सारे जो गोत्र हैं उसके विषय में यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक भाग के बारे में कह रहा है। अब इतना बड़ा फैमिली है तो जब भाग बटोरा होगा तो कोई भी अगर 1 रुपया कम और ज्यादा नहीं लेगा। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे उसके विषय में भी निर्णय लेने के लिए कहता है। हम देखेंगे गिनती 27 में, गिनती 27 में हम देखते हैं कि यहाँ पे जब भाग बटोरा किया जा रहा था तो यहाँ पे लिखा है, तब यूसुफ के पुत्र मनसेसे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनसेसे का पुत्र मिकार का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोबा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई। आमीन। हम धन्यवाद देते प्रभु को। जब भाग बटोरे का बात हो रहा था तो एक जन था, यूसुफ के जो बेटा था मनसे से, उसके गोत्र में से उसका जो और एक मनसेसे का जो बेटा था सलोफाद, उसका जो उसका भी जो होपेर जो उसका बेटा था गिलाद मनसे से, उसका जो एक सफलात का कोई बेटा नहीं था। वहां हम देखते हैं उसकी बेटियां थी। अगर फैमिली में अगर कोई बेटी है तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, जब शादी ब्याह एक लड़की का हो जाता है तो होने के बाद में फैमिली में बहुत जन ऐसे होते हैं, चाचा लोग हुआ या मामा लोग हुआ या कितने जो फैमिली के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोग का कहना होता है कि बेटी ब्याह चुकी है, अब उसका इस जगह में कोई भाग ना होगा, क्योंकि उसका शादी ब्याह हो चुका है। उसका जो भाग है उसका उसके ससुराल में होगा, उसके पति के घर में उसका भाग होना चाहिए, यहाँ ना होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वो सही सही न्याय करने वाला और सबसे अच्छा न्यायी परमेश्वर है। यहाँ पे जब इस बात को देखा जा रहा है, कि इस बात को किया जा रहा है कि उसकी बेटियां थी और बेटे ना थे, तो हम देखते हैं कि ये जो भाग बटोरे जब हो रहा है तो एक बार मूसा के सामने इस बात को रखा जाता है और कहा जाता है कि मूसा उसका विचार करे। मूसा जब इस गिनती की पुस्तक में हम लोग पूरा पढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा आपको कि मूसा हर एक जगह पे फैसला करता आया है। परमेश्वर ने उसको एक आशीष दिया था कि वो जाति जाति का विचार करेगा। जितने भी प्रभु के जन होते हैं, परमेश्वर उसको ये वरदान दिया रहता है कि परमेश्वर उसको ये हक है उसका कि परमेश्वर से वो मांगे। और हम देखते भी हैं सुलेमान के जीवन में भी हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उसको न्याय करने को दिया था कि 2 स्त्रियां एक बच्चे के लिए झगड़ा कर रही थी कि वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। पर
हम देखते हैं कि वो किस तरह से परमेश्वर उसको बातचीत करते हैं और उसको सही बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं कि किस तरह से उसका न्याय विचार करना चाहिए। तो इस जगह मूसा के जीवन में उससे भी ज़्यादा न्याय करने का उसको मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष तक सारे इजरायलियों को उसको दिया था कि तुम इनको लेके चलना। अब 40 वर्ष तो सिर्फ जंगल में चलने का बात नहीं था। 40 वर्ष एक परिवार, मतलब एक-एक परिवार अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिवार थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, समस्याएँ थी, बहुत सब कुछ था। वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए न्याय विचार करना भी पड़ता था, जिसके लिए एक टाइम ऐसा भी आया कि मूसा के जीवन में कि उसके ससुर आके उनको बोलते हैं कि तुम इतना सारे बातों का न्याय विचार नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम क्या करो, अपने ऊपर में भी अपने नीचे कुछ लोगों को रखो जो छोटी-छोटी बातें तुम तक बड़ी बातें तुम तक पहुँचाए, और छोटी-छोटी बातों का जो डिसीज़न है वो लोग खुद ले, और तुम्हारा काम उससे हल्का होगा। तो जब इस बात को भी मूसा के सामने रखा गया था कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि मूसा जो है उस टाइम में उसका पास में जब ये बात आया कि उसको इसका न्याय करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटे नहीं हैं, उसकी बेटियां हैं, तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है कि इसका जो भाग बांटने वाला बात है उसको देना चाहिए, मिलना चाहिए ये बात। तो वो परमेश्वर उसको कहते हैं कि ये बात सही है, तुम क्या करो, तुम उसको, यहाँ पे हम देखते हैं 27 का 6 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसीलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजरायलियों से कह, यदि कोई मनुष्य निपुण मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसकी कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका कुछ जो कुटुंबीय सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इजरायलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। आमीन। हम देखते हैं जब इस बात को रखा जा रहा है परमेश्वर के पास, मूसा के पास में, तो मूसा को न्याय करना पड़ेगा, पर वो ये फर्स्ट केस ऐसा है उसके पास में जहाँ पे वो पहली बार ऐसा न्याय विचार करेगा। तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर खुद आके उनसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा अगर होगा तो उन लोग को न्याय मिलेगा। हालांकि हालांकि बहुत लोग खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, पर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उसकी बेटियां जो है वो ठीक ही कहती है, और ऐसा ही होना चाहिए, उनको कुछ भूमि का भाग जो है उसको दे दो। फिर और एक जगह हम देखते हैं, वो पेज हमें नहीं मिल रहा पर हम फिर भी बोलेंगे कि जो मूसा का जो कर्मचारी था, यहोशू और कालेब, कालेब के विषय में भी हम जानते हैं कि उसकी भी बेटियां थी, और एक बार देखा गया कि उसका जब विवाह किया जा रहा था उसकी बेटियों का, तो उस टाइम में लड़कियों के विवाह के टाइम में जब वो जाती थी अपने घर से, तो उसको गधे में बैठ के वो जाना पड़ता था अपने ससुराल को। तो जब वो गधे में बैठ के अपने ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में जाते जाते वो क्या की, वो रुक गई, वो रुकी और पीछे पलट के अपने पापा की तरफ देखा। तो कालेब ने उससे पूछा था कि हाँ बेटी, तुमको तुम क्यों वापस आई? तो कालेब की बेटियां उनसे कहती है कि पापा, आपने तो मुझे सब कुछ दिया जो मेरे साथ जाना चाहिए था, पर आप मुझे एक, वो वहाँ पे एक डिमांड कर रही थी कि मुझे उस खेती की भूमि का जो खेती है उसका भी भाग मुझे मिलना चाहिए। तो उसके पापा उस जगह में एक की जगह उसको 2 भूमि गिफ्ट में देते हैं जाने के समय में।
और वो बहुत खुश होती है और अपने पापा से लिपट के गले लिपट के उसको धन्यवाद देती है। तो यहाँ दो परिवार के विषय में हम देखते हैं, सलोफाद की बेटियां और कालेब की बेटी। यहाँ पे बाइबल में ये दो चीज ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि बेटियों का भाग उसको मिलना चाहिए और बेटियों को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं वो उसका न्याय ऐसा होता है कि कभी भी कोई इंसान उस पर उंगली ना उठा पाए। और हम नया नियम में भी यीशु मसीह का बातों को सुनते हैं। वो हर एक जगह पे ऐसे ऐसे न्याय कर रहा था, ऐसी ऐसी बातों में मतलब सबको जवाब दे रहे थे कि उसका न्याय सबसे श्रेष्ठ होता था। जब हम देखते हैं कि जब वो पापी स्त्री को मारा जाता है, उसको एक तरह से मतलब एक कचहरी में लाया जाता है कि इसको पत्थर मारो और उसको खत्म कर दो। पर परमेश्वर यीशु मसीह उस टाइम में सभी को एक चिन्ह वहां पे दिखाते हैं। एक अपने हाथों से जो वो लकीर खींचते हैं, वो लकीर क्या था? वो लकीर ये था कि कोई भी पवित्र नहीं है जो उसको आके एक भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो और एक भी पत्थर उसके ऊपर मारे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसने एक बेटी का जीवन को बचाया। अब परमेश्वर के निगाह में चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको एक समान परमेश्वर ने हर एक को देखा। इसीलिए आज भी संसार में हम लोग जितने भी प्रभु के जन है, प्रभु के लोग हैं, हम लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं, पवित्र कहते हैं। पर परमेश्वर की निगाह में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उसको भी शुद्ध ठहराते हैं और उसी के जीवन में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसका जो भाग है, परमेश्वर जो बड़ा प्रतिफल है, वो सिर्फ हम सबों के लिए ना हो, वो हर एक के लिए हो। और वो बड़ा प्रतिफल सबके जीवन में है, क्योंकि आज संसार में जितनी भी तकलीफें हैं, बीमारी है, दुख है, कष्ट है, गरीबी है, बहुत कुछ होता है हर एक के जीवन में। तो परमेश्वर उस जगह में ये दिखाते हैं कि जहाँ पे दुख है, तकलीफ है, वहाँ परमेश्वर उपस्थित है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाति हो या अन्य जाति हो, परमेश्वर के निगाह में सब एक समान होते हैं। क्योंकि हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो उसका जो प्रकाश है वो सभी के ऊपर पड़ता है। जो प्रभु में है, जो प्रभु को मानते हैं मसीहा को, उसके ऊपर में भी उसका प्रकाश जाता है। जो प्रभु को नहीं मानते उन लोग के ऊपर भी प्रकाश जाता है। तो परमेश्वर इसके द्वारा हमको ये बताता है कि हम जितने यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम किसी को भी दो नज़र से कभी भी ना देखें, क्योंकि परमेश्वर जो है कब किसके जीवन में काम करेगा हम नहीं जानते। पर परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है कि हम अगर अपना न्याय विचार प्रभु के साथ में रहकर उनकी बातों का, इनकी वचनों में इन सारी बातों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, तो परमेश्वर इन सारी बातों को हमें समझाने के लिए ये सारी चीज़ें को लिखता है कि तुम्हारा न्याय विचार, तुम्हारा देखना किसी को किस तरह से होना चाहिए। क्या ये ज़रूरी था कि यहाँ सलोफात की बेटियां इस तरह एक हेडलाइन दे के लिखने का कि उसकी 5 बेटियां थी, फिर कालेब की बेटियां थी जो ब्याही जा रही थी, और उसको क्या हुआ, उसको जाने के टाइम में उसने कालेब ने उसको दो, एक की जगह दो भूमि दी। पिता ऐसा ही होता है, जो सच्चा पिता होता है, जो हमारे परमेश्वर है। हम भी देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर से एक मांगते हैं, परमेश्वर हमें दुगना देता है। और यहाँ पे सलोफात की जो बेटियां हैं, उस समय में जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस समय एक बात और कहा गया था कि उसकी जो बेटियां हैं, वो तो अगर किसी और से शादी कर लेती है अन्य जाति से, तो उसको तो ये हक उसके भाग से चला जाएगा। जो हम देखते हैं सलोफात की बेटियों के बारे में, हम ये भी जानेंगे कि मूसा के पास में ये केस आया था, पर मूसा ने इस केस के लिए सुना, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, पर वहां पे उसका न्याय विचार नहीं हुआ था। उसका इस न्याय विचार ना होने के कारण इन बेटियों को बहुत
मतलब एक होता है ना जो आज हो रहा है हमारे जीवन में, अगर कोई केस हम देखते हैं कोर्ट में चलता है तो उसके लिए बहुत समय लगता है दौड़ भाग करने में। ऐसा ऐसा नहीं आसानी से मिल जाता। तो मूसा के टाइम में ये केस आया था, मूसा के सामने इस बात को रखा गया था और यहोवा परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था मूसा को कि तुमको ऐसा ऐसा करना है। पर एक चीज देखते हैं हम कि वहां पे मूसा सुनता तो है, जानता तो है, पर उसका न्याय विचार वो नहीं करता, इस बात को रखा नहीं जाता। फिर हम देखते हैं गिनती 36 में कि इसी बात को देखते हैं यहाँ पे। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलात जो माकीर का पुत्र और मनसेसे का पोता था, उसके वंश के कुलों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने इजराइलियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे कहने लगे। यहाँ पे देखते हैं कि मूसा के सामने इस बात को रखा गया, पर व्यवस्था विवरण में लिखा है कि इसका न्याय विचार होता है जब यहोशू न्याय करने के लिए बैठता है। तो न्याय के समय परमेश्वर जो है उसको इस न्याय करने का हक देता है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जब मूसा के सामने इस बात को रखा जाता है तब कितने लोग ये कहते हैं कि पर यदि वे इजरायलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। अभी अगर हम लोग इस बात को अपने परिवार में रखें, अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर भाग बटोरा करे और अगर उसका अगर लड़कियां उसमें उस देना पड़े तो क्या होता है कि और भी अगर कोई भाई बहन है तो उन लोग के मन में एक चीज तो जरूर आएगा कि मेरा भाग अब इसमें से, अगर 3 जन का भाग बटोरा था 3 भाइयों का, अब अगर बहन को भी देना पड़े तो वो तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो ये चीज जो है उन लोगों को भी खल रही थी कि वो घट जाएगा उसका भाग। अगर चारों को 100 रुपया करने, तीनों को 200 रुपया करके मिलने वाला था, 600 रुपया, तभी उसमें से तो एक बहन का भी भाग होगा। तो चारों को कितना मिलेगा? 150 रुपया करके मिलेगा। तो 50 रुपया भी अगर कमेगा तो उसको क्या होगा, हर एक को थोड़ा खराब लगेगा। पर परमेश्वर यहाँ पे वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करना जानता है। वो कहता है कि उसको उसका भाग, मूसा से साफ साफ कहा उसको उसका भाग दो, क्योंकि उसमें उसका भी हक है। और हम देखते भी हैं कि इनकी जो बेटियां थी बाद में इजरायलियों के गोत्रों में से ही उनको ब्याह कर दिया गया था, 5 को, जिसके वजह से उसका जो भाग था उसी को मिला। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं वहां पे जो भाग होता है, परमेश्वर एक जाति को बना रहे हैं, गोत्र गोत्र को इकट्ठा कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, गिनती के हिसाब से वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो प्रभु में नहीं थे वो लोग प्रभु को जाने, प्रभु को माना। और जब मेमने के पीछे जब बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है तो उसके सामने में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अन्य जाति होते हैं। अन्य जाति मतलब प्रभु के लोग वो भी हैं। प्रभु कब किसके जीवन में काम करे वो कोई भी नहीं जानता। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की सारी न्याय की बातें जो हैं आज भी इंसान उन्हीं बातों को लेके चलता है। अगर ना चले तो संसार बहुत मतलब बहुत सारे झगड़ा और विवादों में फंस जाएगा। क्योंकि आज कोर्ट में ऐसा ही कि मतलब संविधान रखा जा चुका है कि पहले ये नहीं था, पर आज ऐसा हुआ है कि अगर किसी फैमिली में अगर किसी का मतलब कोई प्रॉपर्टी है या किसी चीज का भाग बटोरा होता है तो उसमें से कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है, कोर्ट ने भी ये हक दे दिया है कि अगर बेटियां हैं, 4 जन हैं, और अगर बेटी भी है तो उसको भी उसका हक मिलेगा। और अगर उसका कोई रिपोर्ट नहीं आता, उसका कोई खबर नहीं आता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाता है फैमिली का कोई जन, पर उस कोर्ट को पता है कि इस फैमिली में चार चार जन है, 3 बेटे और बेटियां, एक बेटी है। अगर बेटी का कोई रिपोर्ट नहीं देता है तो वो भाग तीनों भाई को भी नहीं मिलेगा, जब तक कि
बेटियों जब बेटी का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रहती है, उसका क्या है, उसको भी उसका खाता पत्तर सब कुछ जमा होना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज बहुत ही छोटा सा विषय था, पर परमेश्वर इस विषय में हमें बताते हैं कि भाग हमारा जो है हमको परमेश्वर से मांगना है। और एक ये भी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 5 बेटियां हैं वो लड़ती हैं। वो इस केस को लड़ने के लिए बहुत बहुत मेहनत करती है। मूसा के टाइम से लेकर यहोशू के टाइम तक वो केस को लेके बहुत दौड़ रही है कि हमारा जो पापा है वो तो मर चुके हैं, तो मेरा भाग क्या होगा, हमारा भाग क्या होगा, हमको मिलना चाहिए। और हम जब कालेब की बेटी के बारे में भी जानते हैं कि उसकी जब बेटियां बिहाई जा रही थी, तब वो गधे से उतर के पीछे अपने पापा के पास आके फिर से कहती है कि हमारा भाग हमें तूने जितना दिया वो ठीक है, पर और भी कुछ है जो तू मुझे दे। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा बात छिपा हुआ है कि हम लोग को कभी भी जीवन में परमेश्वर से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा भाग है, परमेश्वर हमारा भाग है। धन दौलत, घर बार, सब कुछ, ये सारी चीजें आज रहेंगी, कल खत्म हो जाएगी। कल एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम मर जाए तो वो सारे घर द्वार जो है एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। हमारे घरों में शायद कोई और रहने लगे, बहुत सालों के बाद हमारा कोई नामो निशान ना हो। पर परमेश्वर जो हमारा बड़ा भाग है, बड़ा प्रतिफल है, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और उस प्रतिफल के लिए हमें उससे लड़ना चाहिए कि जीवन में परमेश्वर हमारे कुछ हो ना हो, आप मेरे बड़ा प्रतिफल हो और आप हमेशा मेरे साथ रहो। कभी कभी हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते। कभी कभी परमेश्वर से हम देखते हैं कि कोई जवाब नहीं आता, चुप हो जाते हैं। तब हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं सुन रहा है, हमें देख नहीं रहा है। पर परमेश्वर जो है उस जगह में हमारे धीरज को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। और उस समय ज़रूरी है कि परमेश्वर से हम लड़ के मांगें। जैसी इनकी बेटियां थी, पांचों ने मूसा के टाइम से लेके यहोशू के टाइम तक वो दौड़ रही थी, कचेरी के जैसा वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी कि हमारे पापा तो मर चुके हैं, पर हमारी जो भाग है वो हमको मिलना चाहिए। अब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन पांचों बेटियों के साथ में बहुत अच्छा न्याय किया। उसको जब 27 में हम और एक बार पढ़ेंगे, 27 में जब देखते हैं कि मूसा ने खुद आकर कहा कि यहोवा ने मूसा से कहा 6 में कि सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसीलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि नीज भाग करके दे। आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान है। और परमेश्वर जो है वो भले ही संसार का पापा हमारा ना रहे हमारे जीवन में, पर अगर हमारे जीवन में यहोवा परमेश्वर का वास है, तो परमेश्वर हमारा जो भाग है वो हमसे कभी भी नहीं छीनेगा। और हमारा भाग धन दौलत, गाड़ी, पैसा, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा जो भाग परमेश्वर है उसको हमें हमेशा हमें पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि वो है तो सब कुछ है, और वो अगर नहीं है तो हमारे पास कोई प्रतिफल ना होगा। हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, पर अगर यहोवा परमेश्वर नहीं है, तो यीशु मसीह नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारा जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्यायी परमेश्वर, परमेश्वर बेटा देता है, परमेश्वर बेटी को देता है, गर्भफल को देता है, दान देता है, और सबके साथ न्याय करने वाला। सेलोपेहाद के बेटियां हो या कालेब का बेटियां हो, या आज हमारे घर घर में हमारी बेटियां, सबके साथ न्याय करने वाला, सबको अपना हक देने वाला, आशीषों को समान बांटने वाला, एक रीति से। संसार के संविधान कानून
बार बार बदलना पड़ रहा है स्वर्गलोक के न्याय के अनुसार। संविधान लिखा गया था जब पहली बार दुनिया में, तब भी मूसा का ही व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बना रहे थे संविधान कानून व्यवस्था को। आज मुल्कों में बार बार बदला जाता है, सबको अपना अपना हक मिले, और यही न्याय है प्रभु परमेश्वर का स्वर्गलोक का। बहुत सुंदर सा संदेश को सुना हमने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी क्या प्रार्थना करेंगे। सुमन बेटी अस्पताल में है, कुसुम जी का ननद की बेटी, परमेश्वर ठीक करे, उसको चंगा करे और डिस्चार्ज करके घर में भेजे। और विक्टोरिया बहन गला दर्द से पीड़ित है, प्रभु विक्टोरिया बहन को चंगा करे। और पूनम बेटी जगजीवन कुमार की पत्नी जल्दी आज ही उसके घर में वापस आए। पास्टर राम इकबाल राव जी प्रार्थना करेंगे। आप सभी की जय मसीह की। हमारी आवाज आ रही है सर? हेलो, आज आ रहा है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि आज हम लोगों को दिन दिखाया है राजा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जितने हमारे ये स्वामी आपके लिए जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आया प्रभु जी, उस रिक्वेस्ट को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबके ऊपर है परमेश्वर, अपने उस घायल छीदे हुए जलाली हाथों को बढ़ा है परमेश्वर, ने घायल छीदे हुए जलाली हाथों को बढ़ाए और ब्लेस करे परमेश्वर, सबको ब्लेस कर। क्योंकि प्रभु तूने लहू बहाकर पापों को धुल दिया, तो हर एक के पापों को धुल, तो 39 कोड़ा खाकर ही परमेश्वर 39 बीमारियों से चंगा किया। तो आज हर एक को 39 बीमारी से तू चंगा कर प्रभु जी, जो जिस अवस्था में परमेश्वर उसकी सुधि ले, जो जहां भी है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो छूकर चंगा नहीं कर सकता, वो बेरा नहीं कि वो सुन नहीं सकता है परमेश्वर। आज सुनने वाला तू है, तेरा हाथ बहुत लंबा है, छू छू कर चंगा करने वाला है परमेश्वर। तो हर एक को आज छू कर चंगा कर, ब्लेस कर यीशु के नाम में।